फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। हम क्या कर रहे थे, 10th क्लास के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। आइए देखते हैं 10th क्लास में प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने नाभिक विखंडन कर लिया था, अवतल दर्पण के उपयोग कर लिए थे और विद्युत विभव की परिभाषा भी वाला कर लिया था। हमारा अगला टॉपिक है, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरण है, इसका कारण दें। आइए समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन नवीकरण है या नहीं। अगर आप इन सब क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, बेसिक एजुकेशन विद हेमलता में, वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा वीडियो। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरण है, कारण दे। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। तो आइए समझते हैं। हो सकता है कि इस साल क्या होगा, इसी से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन पूछ ले, कुछ नया पूछ ले, कुछ घुमा के पूछ ले। तो समझते हैं, सारी को हम समझेंगे एक एक करके। तो हम पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन नवीकरण नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन, जिसे इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरण स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है क्या नवीकरण स्रोत है, तो हम बोलेंगे नवीकरण स्रोत नहीं है। अब ये समझेंगे कि नवीकरण स्रोत क्यों नहीं है। हम आगे जानेंगे कि नवीकरण क्या होता है और नवीकरण क्या होता है, जीवाश्म ईंधन नवीकरण क्यों नहीं है, इसको समझेंगे। पहले हम इसका अच्छे से परिभाषा को समझ लेते हैं, इसके आंसर को समझ लेते हैं। बोला जा रहा है नवीकरण स्रोत ही नहीं है, ये हमारे प्राकृतिक में सीमित मात्रा में पाया जाता है। क्या बोला, जीवाश्म ईंधन बोला जाएगा कि जीवाश्म ईंधन हमारे प्राकृतिक में सीमित मात्रा में पाया जाता है। हाँ, जीवाश्म ईंधन जो है हमारे प्रकृति में एक सीमित मात्रा में पाया जाता है। आप समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु, क्या बोला जाए, लाखों करोड़ वर्ष पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु किसी प्राकृतिक घटना के कारण पृथ्वी के अंदर दब गए और ये सभी जीव जंतु तब पेड़ पौधे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप एवं दाब के कारण ईंधन में परिवर्तित हो गए। किस में परिवर्तित हो गए, ईंधन में। अत्यधिक ताप और दाब मिला तो ईंधन में कन्वर्ट हो गए। इस प्रकार बने ईंधन को क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इस प्रकार बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में है कि लाखों करोड़ वर्ष पहले कुछ हमारी प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटी होगी जिसके कारण जीव जंतु पेड़ पौधे क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए। अब पृथ्वी के अंदर तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थिति हो रही है। और तो अंदर में क्या होगा, उच्च ताप एवं दाब भी होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो पेड़ पौधे जीव जंतु किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ईंधन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसलिए क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्या क्या है, फर्स्ट है कोयला, सेकेंड पेट्रोलियम, थर्ड प्राकृतिक गैस, और भी है। अब इसको समझते हैं कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ही क्यों जीवाश्म ईंधन है, नवीकरण क्यों है, और नवीकरण क्यों नहीं है, और नवीकरण क्यों है। सबसे पहले हम जीवाश्म ईंधन को समझते हैं। किसको समझेंगे, जीवाश्म ईंधन को। जीवाश्म ईंधन, देखिए किसी भी चीज़ को याद करने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने एक बार इसको कंसेप्ट को समझ लिया तो क्या होता है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया, आपने अगर रिवीजन भी नहीं किया बाई चांस किसी कारण से, तो आपके माइंड में इतना सेट होगा। अच्छा, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म मतलब होता है मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का अवशेष। किसी भी मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु का अवशेष को क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे। उससे बना वाले ईंधन को क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जिसके कारण जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए। पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए। पृथ्वी के अंदर कहाँ दब गए हैं, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर दब गए। कौन दब गए, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर दब गए तो वहाँ तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। किसकी अनुपस्थिति हो रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो रही है, अनुपस्थिति हो रही है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो अधिक मात्रा में पृथ्वी के अंदर तो जो अधिक क्या होगा, दाब एवं ताप भी तो होगा। अधिक मात्रा में क्या होगा, दाब एवं ताप होगी, अधिक प्रेशर लग रहा होगा और अधिक टेम्परेचर भी होगी, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जीव जंतु, जिसके कारण ये जीव जंतु क्या किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ईंधन में कन्वर्ट हो रहे हैं।
ईंधन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसे ही क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। देखिए, सीधी सी बात है कि लाखों करोड़ों वर्ष हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जिसके कारण जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे। पृथ्वी के अंदर दब गए तो वहाँ तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति साथ में वहाँ पे क्या होगा? उच्च ताप एवं दाब होगा, मतलब अधिक मात्रा में वहाँ पे दाब लग रही होगी, ताप होगी, जिसके कारण ये जो जीव जंतु किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ईंधन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हमने यहाँ तक समझ लिया कि जीवाश्म ईंधन कैसे कहते हैं। आइए अब हम समझेंगे कि जीवाश्म नवीकरण और नवीकरण, ताकि ये समझ लेंगे कि जीवाश्म ईंधन को नवीकरण क्यों कहा जाता है। नवीकरणीय और साथ में क्या है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। देखिए, सीधी सी लैंग्वेज में, सीधी सी भाषा में हम समझते हैं कि नवीकरण ही मतलब होता है जिसका फिर से हम लोग उपयोग कर सकें। नवीकरण मतलब क्या होता है? जिसका पुनः उपयोग कर सकें, जिसका पुनः उपयोग कर सके उसे नवीकरण कहेंगे। जिसका पुनः उपयोग ना कर सके, पुनः उपयोग नहीं कर सके, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरण कहेंगे। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं। सीधी सी बात है कि नवीकरण मतलब हुआ कि जिसका फिर से उपयोग कर सके, और अनवीकरण मतलब हुआ जिसका उपयोग नहीं कर सके। इसके एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे अनवीकरण का एग्जाम्पल है कोयला। क्या है? कोयला। दूसरा है पेट्रोलियम। तीसरा है प्राकृतिक गैस। तीसरा क्या है? प्राकृतिक गैस। ठीक है, आदि मतलब और भी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सीधी सी नाम से स्पष्ट अनवीकरण, जिसका फिर से उपयोग नहीं कर सकें। देखिए, कोयला को हमने एक बार यूज कर लिया, क्या इसको फिर से हम कोयला के रूप में यूज कर सकते हैं? जलावन के रूप में यूज कर सकते? नहीं। पेट्रोलियम का वही हो गया कारण, प्राकृतिक गैस का भी वही हो गया कि एक बार हम उसको उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग नहीं कर सकते। इसे अनवीकरण कहते हैं। और नवीकरण का एग्जाम्पल हो गया पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये सब किसके उदाहरण है? नवीकरण के उदाहरण है। अर्थात एक बार इसका उपयोग करने के बाद फिर से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नवीकरण में कर सकते हैं और नवीकरण में नहीं कर सकते। इसलिए जीवाश्म ईंधन को क्या बोला जाए? अनवीकरण बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या? जीवाश्म ईंधन को नवीकरण कहा जाएगा? नहीं, जीवाश्म ईंधन नवीकरण ही नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरण है, क्योंकि अनवीकरण को हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनने में क्या लगता है? लाखों करोड़ों का समय लगता है। लाखों करोड़ वर्षों के बाद जीवाश्म ईंधन बनता है। तो ये हमारे प्रकृति में एक सीमित मात्रा में, एक बार खर्चा होने के बाद उसको समय लगेगा लाखों करोड़ वर्ष, तो इसका एक सीमित मात्रा में पाया जाता है। इसका फिर से उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन? हमें नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बोलिएगा, मैम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे, तो ये भी बोलिएगा, मैम यहाँ पे हमको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हमेशा स्माइल करते रहिएगा। थैंक यू, हमारे वीडियो को आपने अंत तक देखा।